एवेंजर्स डूम्सडे में डूम को एवेंजर्स कैसे हरा सकते हैं भाई। इस सवाल का जवाब तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि डूम सिर्फ विलन नहीं है, वो सबका ही भगवान है। एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे से पहले ये बात जान लो कि डूम थैनोस नहीं है, वो थैनोस का लिटरल बाप ही है अपने आप में। सबसे पहले बात करता हूँ डूम के सबसे बड़े कारनामे की, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसकी ओरिजिन वगैरह एक्सप्लेन की थी और अपना साम्राज्य बनाया था। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, तो ये पार्ट 2 समझ के चल लो। इसमें ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डूम ने राजा बनने के बाद क्या किया। तो एक्चुअली क्या है कि भाई उसने सबसे पहले गैलेक्टस की बत्ती बनाई। मतलब गैलेक्टस नाम का जो विलन था उसको एक खिलौने में कन्वर्ट करके अपनी बेटी वेलेरिया रिचर्ड को गिफ्ट में दे दिया कि लो बेटा तुम इसका जो मन वो करो। गैलेक्टस आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर पूरी की पूरी धरती खाने के लिए आ गया था उनके फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स की, और साथ में भाई वो खाने वाला था फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी। और इतने बड़े राक्षस में या फिर ऐसे कहें मॉन्स्टर को देख करके पूरे यूनिवर्स की लग गई थी। और भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर ने कितने मशक्कत करने के बाद भाई एक्चुअली सिल्वर सर्फर की हेल्प से उसको भगाया। तो आप समझ सकते हो इतने बड़े मॉन्स्टर या फिर कहें सेलेस्टियल को डॉक्टर डूम ने खिलौना बना करके अपने बच्ची को खेलने के लिए गिफ्ट कर दिया। आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स इसके सामने खड़े भी हो पाएंगे किसी एंगल से, आपको लगता है? एंड उसके बाद मैं उसके दूसरे कारनामे की बात करूं तो एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम जो है वो मैजिक और भाई न जाने कितने सारे ऐसे कारनामों को कर चुका है, इतने कितने सारे उसने अलग अलग स्किल्स डेवलप की हुई हैं कि उसके सामने ये मैजिक वाले, चाहे आप बात करो डॉक्टर स्ट्रेंज की या बात करो भाई एक्चुअली वांडा की, ये सब कोई टिक नहीं पाते हैं। आपको बताता हूँ मैं एक्चुअली कहानी वांडा की। वांडा को उसने तो सिर्फ इसलिए पटा के रखा हुआ था, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ था कि वो उसकी मैजिक्स का यूज़ कर सके। और वांडा जो दुनिया को अपने मैजिक के जाल में फंसाती है, उसको ही नहीं पता चल रहा था कि डॉक्टर डूम उसका इस्तेमाल कर रहा था। मतलब एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर के ऊपर ही अपना मैनिपुलेशन उसने चला के रखा हुआ था। उसने भाई कॉमिक्स के अंदर किन कैरेक्टर्स को मारा है जरा उनके नाम सुन लो। सबसे पहले उसने मारा है थॉर द गॉड ऑफ थंडर को, उसने मारा है डॉक्टर स्ट्रेंज को, उसने मारा है थैनोस को, उसने मारा है सैंग-ची एक्स-मैन जैसे बहुत सारे कैरेक्टर को, और उसने मारा है स्पेशली साइक्लॉप्स को। बहुत बुरी मौत मारी है। एंड एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भाई वो एवेंजर्स को भी किल करेगा। मतलब उसने कॉमिक्स के अंदर एवेंजर्स की पूरी टीम का सफाया कर दिया है। उसने फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को न जाने कितने यूनिवर्स में कितनी बार मारा है, काउंसिल ऑफ कैंग को खत्म कर दिया है। एंड ये सब कॉमिक्स के अंदर उसने सब ऐसे मजे मजे में कर दिया है। और भाई एक्चुअली वो न जाने कितने वर्षों तक मेफिस्टो से फाइट करता रहा। कुछ कॉमिक्स के अंदर उसने मेफिस्टो को बीट भी कर दिया था। एंड उसने फ्यूचर और पास्ट में जाकर के बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जो कि एवेंजर्स कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते थे। तो डूम्सडे के अंदर जो डॉक्टर डूम होने वाला है उसकी पावर इतनी इनफाइनाइट लेवल की है कि मुझे नहीं लगता कि ना फैंटास्टिक फोर ना एवेंजर्स ये मिल करके भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जो बंदा थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे मजे मजे में मार दे रहा है, आप समझ सकते हो कि उसकी पावर्स का क्या ही लेवल होने वाला है। एवेंजर्स डूम जो में डॉक्टर डूम के आगे ये सारे कैरेक्टर्स हो सकता है खड़े भी ना हो पाए कुछ देर के लिए। और एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम जो है मास्टर ऑफ मैजिक्स है, उसका आर्मर जो है वो एक आप समझने की कोशिश करना, सिंपल रूल में समझाता हूँ। अगर आप टोनी स्टार का माइंड, उसका आर्मर, उसके जितने भी गैजेट्स हैं उनको मिला दो और भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक वाली पावर और उसके साथ साथ वांडा की मैजिक वाली पावर्स और भी कुछ कैरेक्टर्स की सुपर पावर्स मिक्स कर दो एक बॉडी के अंदर, तब जाके बनता है विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम, जिसकी पावर का कोई तोड़ ही नहीं है। इतने सारे कैरेक्टर्स को वो ऐसे मजे मजे में हरा दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम किस लेवल का बंदा है। पहले तो उसने लैथवेरिया पर रूल किया, जब उसके वहाँ पे व्लादिमीर फॉर्च्यून को मारने के बाद पूरे लैथवेरिया पे कब्जा किया। उसके बाद फिर वो दुनिया कब्जा करने के लिए चला। उसके बाद भाई वो मास्टर ऑफ इनकर्जन बना, मतलब ये यूनिवर्स में जो इनकर्जन हो रहे हैं इनको सॉल्व करने का तरीका निकाला। लेकिन जब उसको समझ में नहीं आया कि ये सारे एवेंजर्स और एक्स-मैन के कैरेक्टर आपस में लड़के मरना चाहते हैं, तो उसने सबको मारा और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन किया। यूनिवर्स के उन कैरेक्टर्स को पकड़ा जिनको वो मैनिपुलेट करके अपने दुनिया में रख सकता है, उन पर रूल कर सकता है। उसने थॉर की पूरी एक आर्मी बना के खड़ी की हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गवर्नर बना के रखा हुआ था। उसने भाई सुजैन स्ट्रॉम फैंटास्टिक फोर मतलब रीड रिचर्ड की वाइफ से या फिर कहें गर्लफ्रेंड से शादी करके अपनी जो भी समझते वो बना लिया था। एंड भाई फिर वहाँ उसकी बेटी भी हुई वेलेरिया रिचर्ड। एंड आप समझ सकते हो कि डूम जो चाहता था वो करता था। पूरे के पूरे कॉमिक्स के
यूनिवर्स में, जो कि आगे चल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, थॉर, ओडिन, ये कोई भी डूम के आगे कुछ नहीं है। जो बंदा थैनोस को ऐसे मज़े-मज़े में मार सकता है सिर्फ इसलिए कि उसने उसका ईगो हर्ट कर दिया कि भाई तुम कोई देवता नहीं, तुम एक ढोंगी हो। थैनोस ने ऐसा बोल दिया था डूम को एंड उसने थैनोस की फील्डिंग सेट कर दी। तो ये मुझे नहीं लगता कि एवेंजर्स डूम ने अगर डॉक्टर डूम की पावर को नर्फ ना किया राइटर्स और डायरेक्टर्स ने, तो डूम एक्चुअल में मतलब मैं कैसे समझाऊं कि एवेंजर्स उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। थैनोस तो विलन था, मुझे पता है, ग्रेट विलन था, ये था वो था, लेकिन डूम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उसके सामने इन सब का खड़ा होना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। थॉर की आर्मी बना करके जो मैनिपुलेट करके पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, जो बैटल वर्ड बना रहा है, और बैटल वर्ड बना के बाद वो विक्टर वॉन डूम नहीं रह गया, वो बन गया द गॉड एम्परर डूम। एंड डूम की जो फिर एक अपनी अलग कॉमिक चली, वो को आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड डूम को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता।